Hello students, so in this part 2 we are going to learn the second concept of statistics, that is मोड। सो हम ये वीडियो में मोड क्या है वो समझेंगे, मोड का फॉर्मूला क्या है वो भी हम समझेंगे, उसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं और साथ में हम एक्सरसाइज 14.2 के सभी क्वेश्चंस यही वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि 14.2 के सभी क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप्स मेथड के साथ सोल्व करने वाले हैं। एंड हाँ जी दोस्तों, अगर ये चैनल में आप नए हो और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश ग्रामर के एंड हाँ जी दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ भी हम अपलोड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लेट अस अंडरस्टैंड मोड का मतलब क्या होता है। सो मोड हमने आगे भी पढ़ लिया था 9th स्टैंडर्ड में, बट 9th स्टैंडर्ड में जो मोड पढ़ा था और 10th स्टैंडर्ड का मोड थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे हमने पढ़ा था मोड मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी हमको देने में आई है उसमें जो फ्रीक्वेंसी रिपीट होती हो बार बार उसे हम मोड कंसीडर करते हैं, मोड ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और फॉर्मूला यूज़ करके हम सभी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले कि मोड क्या है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी रहेगा। सो फ्रेंड्स वी हैव वन क्वेश्चन हियर, विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस, मीन्स एक बॉलर ने 10 डिफरेंट क्रिकेट मैचेस में ये नंबर ऑफ विकेट्स ली है। मीन्स पहले मैच में 2 विकेट्स, सेकेंड मैच में 6 विकेट्स, थर्ड मैच में 4 विकेट्स। मीन्स हियर द नंबर ऑफ विकेट्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड मोड। सो अब तक हमने पढ़ा था कि जो भी फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होती हो कोई भी डेटा में वो हमारा मोड है। मीन्स यहाँ पे देखते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है। देखते हैं फर्स्ट 2 यस, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। मीन्स 2 विकेट्स 3 बार रिपीट हो रही है, 1 2 एंड 3। अदर लेट अस चेक 6 एक बार ही है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 3 2 टाइम्स है, पर सबसे हाईएस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी है 2। मीन्स यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमारा मोड हुआ 2। तो फ्रेंड्स ये मेथड हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये मेथड की थी, पर यहाँ पे मोड हम फॉर्मूला के साथ पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो लेट अस सी दैट। हियर वी हैव फॉर्मूला फॉर मोड। सो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि मोड हम कैसे डिनोट करते हैं। मीन्स जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा मीन, अगर दोस्तों आपने वो फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है कि हम कैसे मीन फाइंड कर सकते हैं तो आपके लिए वो पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 भी देख सकते हैं। वो वीडियो में हमने 14.1 पूरी एक्सरसाइज सोल्व की थी स्टेप बाय स्टेप मेथड और एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो उसमें हमने पढ़ा था कि मीन हम x बार से डिनोट करते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड मोड को हम z से डिनोट करते हैं, z अल्फ़ाबेट से। तो एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे भी करना चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो में हम फॉर्मूला भी समझेंगे, सभी टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए क्वेश्चंस भी समझने वाले हैं और 14.2 भी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला, z इक्वल्स टू l प्लस इन ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट ओवर इनटू h। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हम देखते हैं l क्या है, f0 क्या है, f1 क्या है, h क्या है। सो फर्स्ट वन l लोवेस्ट लिमिट। l का मतलब है लोवेस्ट लिमिट। किसकी लोवेस्ट लिमिट? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की लोवेस्ट लिमिट। सो लेट अस सी, यहाँ पे हमको एग्जांपल नंबर 5 दिया है। सो यही क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। सो फर्स्ट वन l इज इक्वल टू लोवेस्ट लिमिट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी हाई है? 8। कौन से क्लास में है? 3 to 5 के क्लास में है। सो 3 और 5 दोनों में से लोवेस्ट क्लास क्या हुआ? 3 हुआ। सो एल हमारा 3 है। नाउ नेक्स्ट F1 का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है। सो हमारा F1
हो गया 8। नाउ नेक्स्ट F0 फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके आगे की फ्रीक्वेंसी मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 8 है, उसकी आगे की मीन्स बिफोर। सो यहाँ पे 7 है तो हमारा F0 हो गया 7। नाउ नेक्स्ट F2 का मतलब है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके बाद की फ्रीक्वेंसी मीन्स नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इट इज 2। तो F2 हो गया हमारा 2। और लास्ट में H का मतलब है क्लास लेंथ। सो यहाँ पे क्लास लेंथ हमारी क्या है 1 से लेके 3। तो क्लास लेंथ क्या हुई हाईएस्ट क्लास माइनस लोवेस्ट क्लास। तो हाईएस्ट क्लास क्या है 3 और लोवेस्ट 1। सो 3 माइनस 1 2। यहाँ पे भी देख सकते हो 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 यहाँ पे भी 2 मीन्स हमारी क्लास लेंथ 2 है। तो H will be 2। Now we have all the values which we are supposed to keep in the formula. So let us write the formula first. Z is equal to L plus into bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiply by H. So now let us keep all the values one by one. First one L is equal to 3. So we'll keep here 3 plus F1 is 8 minus F0 is 7, 2F1 means 2 into bracket F1 क्या है 8 है minus F0 7 minus F2 2 है ब्रैकेट क्लोज into H भी 2 है। सो नाउ विल सोल्व दिस अहेड। सबसे पहले 3 एज इट इज एंड ये ब्रैकेट को हम पहले सोल्व करेंगे। सो 3 प्लस इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 7 1 2 8 जा 16 माइनस 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय H। नेक्स्ट स्टेप 3 एज इट इज प्लस इंटू ब्रैकेट 1 एज इट इज 16 minus 7 9 9 minus 2 7। so 1 upon 7 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय H के बदले हमें लिखना है 2। नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस इंटू ब्रैकेट 2 1 जा 2 7 एज इट इज। सो 3 प्लस इंटू ब्रैकेट 2 upon 7 is equal to 3 plus 2 upon 7 means if we divide 2 by 7 we'll get the answer 0.286. Now in the last step we'll add these two values is equal to 3.286. तो ये हो गया हमारा mode of this question. Let us see the next question. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 14.2। यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करके मोड फाइंड करेंगे बट हमको क्वेश्चन में मीन फाइंड करने को भी कहा है। सो फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा मीन्स हमको मोड भी फाइंड करना है मीन भी फाइंड करना है और वो दोनों की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे कंपेयर करनी है। सो दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ मोड ही फाइंड करेंगे क्योंकि हमने पहले पार्ट में देखा था कि हम मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप वो पार्ट देख के आप ये डेटा की मीन फाइंड कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज यहाँ पे हमको एज मतलब एज की क्लास देने में आई है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स देने में आए हैं। मतलब ये क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि ऐसे 6 पेशेंट्स हैं जिसकी एज 5 से 15 के बीच में है। नेक्स्ट ऐसे 11 पेशेंट्स हैं जिसकी एज 15 से लेके 25 है। नेक्स्ट ये 21 ऐसे पेशेंट्स हैं जिसकी एज 25 से लेके 35 तक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब हम यही फॉर्मूला लेके इस डेटा का हम मोड निकालेंगे। सो लेट अस सी फर्स्ट वन एल की वैल्यू क्या होगी। एल मीन्स
लोवेस्ट लिमिट ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हम यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 23 है और उसका लोवेस्ट क्लास क्या है 35, सो L इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट F1 मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, सो F1 इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट F0 मतलब कि फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी आगे की फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, उसके आगे की फ्रीक्वेंसी 21 है, सो F0 इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी, मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी 14 है, सो F2 इक्वल्स टू 14। एंड लास्ट में H मीन्स क्लास लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट क्लास माइनस लोवेस्ट क्लास, तो यहाँ पे हाईएस्ट क्लास क्या है 15 है, लोवेस्ट क्लास 5 है, तो 15 minus 5 10। लेट अस सी इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो 25 minus 15 फिर से 10 आया, तो सभी क्लास में हमारा क्लास लेंथ 10 ही आएगा, मीन्स क्लास लेंथ हमारी सेम है, सो लेट अस राइट H इज इक्वल टू 10। Now we have all the values which we want for this formula, so let us keep all these values in the formula. Z equals to L plus into bracket F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 bracket close multiply by H. So let us keep all the values one by one is equal to L we have 35 plus into bracket F1 is 23 minus F0 is 21 upon 2F1 means 2 multiply by F1, so 2 in bracket F1 is 23 minus F0 is 21 minus F2 is 14 multiply by H is 10. Now we'll solve. Ahead is equal to 35 as it is plus 23 minus 21 is equal to 2, 23 2s are 46 minus 21 minus 14 multiply by 10. Now next is equal to 35 as it is plus into bracket 2 as it is upon 46 minus 21 is equal to 25, 25 minus 14 is equal to 11, so 2 upon 11 multiply by 10. Next step 35 plus 2 tens are 20 upon 11. Next step 35 प्लस इफ़ यू विल डिवाइड 20 अपॉन 11, अगर आप 20 को 11 के साथ डिवाइड करोगे देन यू विल गेट द आंसर 1.8, सो 35 प्लस 1.8. नाउ इफ यू विल ऐड दीज टू नंबर्स विल गेट द आंसर 36.8. सो ये क्वेश्चन में आपको मीन भी फाइंड करना है, तो आप वो फर्स्ट पार्ट में जो मैंने मेथड बताई थी वो मेथड से आप मीन भी फाइंड कीजिए, उसका आंसर आएगा 35.37 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा. लेट अस मूव विद द क्वेश्चन नंबर 2. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन द डेटा ऑफ लाइफ टाइम इन आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे हमको डेटा देने में आया है 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का, मतलब कि यहाँ पे ऐसे 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिसकी लाइफ टाइम 0 से 20 आवर्स की है. 35 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मीन्स आप बल्ब ले सकते हो कि ऐसे 35 बल्ब्स है जिसकी लाइफ स्पेन 20 से 40 आवर्स तक की ही है. सो वी हैव टू फाइंड हियर मॉडल लाइफ टाइम मीन्स वी हैव टू फाइंड मोड ऑफ द डेटा यूजिंग द सेम फॉर्मूला. So first one L is equal to lowest limit of highest frequency. यहाँ पे highest frequency क्या है 61, उसका lowest class क्या है 60, so 60 will be RL. Next
F1 मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 61 है, सो F1 इज इक्वल टू 61। F0 मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, मीन्स यहाँ पे वी हैव 61 the highest frequency and the preceding frequency is 52, so F0 will be 52. Next, F2 means frequency succeeding the highest frequency, means highest frequency के बाद की frequency, that is F2 is equal to 38. Now H means class length, तो let us see the class length. 0 से 20 means 20 का gap है, 20 से 40 means again 20 का gap है, so everywhere 20 का gap है, means our H will be 20. Now let us put all these values in this formula. So we'll write the formula first. Z is equal to L plus into bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiply by H. So let us keep all these values now. L is equal to 60. So 60 plus into bracket F1 is 61 minus F0 is 52 upon 2F1 means 2 into bracket F1 is 61 minus F0 is 52 minus F2 is 38 bracket over multiply by H is equal to 20. Next step is equal to 60 plus into bracket 61 minus 52 will be 9 upon 2 multiply by 61 will be 122 minus 52 minus 38 bracket over multiply by 20. Next step is equal to 60 plus into bracket 9 upon 122 minus 52 it will be 70 minus 38 it will be 32. So 9 upon 32 bracket over multiply by 20. Next step is equal to 60 plus into bracket 9 multiply by 20 upon 32 bracket over. Next, if you will eliminate 20 and 32 means 10 2s are 20 and 16 2s are 32, so you will get 10 upon 16. So next step will be 60 plus into bracket 9 10s are 90 divide by 16. If you will divide 90 by 16, अगर आप 90 को 16 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.625. नेक्स्ट स्टेप विल बी 60 प्लस 5.625 is equal to, if you will add these two numbers you will get 65.625. So this is the mode for question number 2. So now question number 3, monthly household expenditure of 200 families. Find the model monthly expenditure, also find the mean. Means यहाँ पे हमको डेटा दिया है, this column is for the expenditure and this is for the number of families. यहाँ पे ऐसी 24 families है जिसका एक्सपेंडिचर 1000 से 1500 का है. नेक्स्ट ऐसी 40 फैमिलीज है जिसका एक्सपेंडिचर 1500 से 2000 तक का है. तो यहाँ पे हमको ऐसे 200 फैमिलीज का डेटा दिया है, उसका हमें मोड फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है. तो देखते हैं हम मोड कैसे फाइंड करते हैं. सो हियर वी हैव द फॉर्मूला. पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे. सो द फॉर्मूला इज Z इक्वल्स टू L
plus into bracket f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. So this is the formula. Now let us keep all these values from this table. So हमको मालूम है L का मतलब लोएस्ट लिमिट ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो देखना है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 40 और वो जो भी क्लास में है उसकी लोअर लिमिट, सो वो 1500 से 2000 के क्लास में है। सो लोअर लिमिट क्या हुई 1500। सो L इज इक्वल टू 1500। नाउ नेक्स्ट F1 का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40 है। सो विल कीप F1 इज इक्वल टू 40। नाउ F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मीन्स जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पहले है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, उसके पहले 24 है। सो F0 इज 24। F0 equals to 24. Now next F2 means frequency succeeding the highest frequency, means highest frequency के बाद की frequency. So highest frequency 40 है, उसके बाद की frequency 33 है। So F2 is equal to 33. Next H means class length or class size. So how to find the class length? Upper limit minus lower limit. So let us see. Upper limit 1500 है, lower limit 1000 है, so difference is 500. 1500 minus 1000 is equal to 500. Let us see in the next class also. 2000 minus 1500, again the difference is 500. So हमारी class length क्या हुई 500. So H is equal to 500. So now let us keep all these values in the formula and find the mode of the given data. So here we have L is equal to 1500. So we can write Z equals to L. What is L? L is 1500. So we'll write here 1500 plus into bracket F1. So F1 is 40 minus F0, so F0 is 24 upon 2F1, so 2F1 is 40, so into bracket 40 minus F0 क्या है 24 है, माइनस F2 क्या है 33 है, ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय H, सो H हमारा 500 है। Now let us solve the sum ahead. So Z is equal to 1500 as it is plus into bracket 40 minus 24. So sometimes if you face difficulties in finding the difference means minus, so what you can do is 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. सो कितने हैं 6 है, और 30 प्लस 10 मीन्स 40. So वो 10 और ये 6, how many 16. So yes, the difference is 16. You can do the subtraction like this also, because if you will do 40 minus 24 in traditional method it may take so long time. Upon 240s are 80 minus 24 minus 33 bracket over multiply by 500. Next step, Z is equal to 1500 as it is plus into bracket 16 as it is upon 80 minus 24 is 56. So right here 56 minus 33, that is 23. So 16 upon 23 bracket over multiply by 500. Next step, Z equals to 1500 plus into bracket 16 multiply by 500 upon 23 bracket over. Next step, Z equals to 1500 plus
into bracket. If you multiply 16 with 500, you will get 8000. So 8000 divide by 23. So if you divide 8000 by 23, you will get the answer 347.83. So next step will be z is equal to 1500 plus 347.83. So last step, if you add these two numbers, you will get the answer z is equal to 1847.83. तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ द गिवन डेटा। सो यहाँ पे हमको मीन भी फाइंड करने को बोले हैं। सो मैं यहाँ पे मीन नहीं फाइंड करूँगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने सीखा है कि मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रखी है, आप प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप मीन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने सीखा है। तो वही मेथड यूज़ करके आप यहाँ पे यही डेटा के आप मीन फाइंड कर सकते हो। अगर आप वो मीन फाइंड करोगे तो आपका आंसर आएगा x बार इज इक्वल टू 2662.50. So this is the mean for this given data. So now question number 4, state wise student teachers ratio is given to us here. यहाँ पे हमको state wise टीचर स्टूडेंट्स रेशियो देने में आया है। मतलब कि ऐसे 3 स्टेट्स है जिसमें एक टीचर के पास 15 के 20 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। ऐसे 8 स्टेट्स है जिसमें 20 to 25 पर टीचर स्टूडेंट्स है। ऐसे 9 स्टेट्स है जिसमें पर टीचर 25 से 30 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे हमको वो डेटा दिया है। वी हैव टू फाइंड मोड ऑफ दिस गिवन डेटा। वी ऑल्सो हैव टू फाइंड मीन फॉर द गिवन डेटा। आई होप दैट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ. At last, I'll give you the answer of mean as well. So now let us put all these values from the given data. So first one, L is given lowest limit of the highest frequency. So यहाँ 10 है और 10 किसके क्लास में है? 30 से 35 के क्लास में, और दोनों में से लोवेस्ट लिमिट क्या है? 30 है। सो हमारा L will be 30. So let us write here L is equal to 30. नाउ F1 का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो ये टेबल में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 10. सो आवर F1 विल बी 10. नेक्स्ट F0 मतलब फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी। मतलब कि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है तो उसके पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है। सो आर F0 विल बी 9. नेक्स्ट F2 का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी। मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 10 है, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी 3 है। सो आर F2 विल बी 3. नेक्स्ट H मतलब क्लास लेंथ। सो क्लास का डिफरेंस क्या है? 15 से 20 मीन्स यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। सो हमारा क्लास लेंथ 5 हुआ। देखते हैं सभी क्लास में H सेम है या नहीं है। सो सेकंड में 20 से 25 मीन्स यहाँ पे भी हमें 5 का डिफरेंस मिल रहा है। नेक्स्ट 25 से 30 हमें यहाँ पे भी क्लास डिफरेंस 5 का मिल रहा है। मीन्स हमारा क्लास लेंथ H इज इक्वल टू 5 है. Now let us keep all these values in this formula and find the mode of given data. So first one, Z is equal to, first one we will write the formula Z is equal to L plus into bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 bracket over multiply by H. So now we'll keep all these values one by one. First one, L is equal to 30. So we'll write Z is equal to 30 plus into bracket F1 is 10. So 10
minus f0 is 9 upon 2f1 means 2 into bracket 10 minus f0 is 9 minus f2 is 3 bracket over multiply by h is 5. Now next step, z is equal to 30 plus into bracket 10 minus 9 is equal to 1 upon 2 tens are 20, 20 minus 9 11 minus 3 8, so 1 upon 8 bracket over multiply by 5. Next step, z is equal to 30 plus into bracket 5 ones are 5 upon 8 bracket over. Next step, z is equal to 30 plus, if you divide 5 by 8 you will get the answer 0.6. So last, if you add these two numbers, you will get the mode of given data. So our answer will be 30.6. So this is the mode. And if you will find the mean for this given data, your answer will be 29.2. So x bar is equal to 29.2. That will be the mean for the given data. So now question number 5, number of runs scored by top batsman. So यहाँ पे हमको टॉप बैट्समैन के नंबर्स दिए हैं और वो टॉप बैट्समैन ने कितने रन्स बनाए हैं उसका डेटा हमको यहाँ पे दिया है। हमको ये डेटा का मोड फाइंड करना है। सो हमने आगे जैसे क्वेश्चंस में किए वही मेथड फॉलो करके हम यहाँ पे मोड फाइंड करेंगे। सो लेट अस राइट दिस ऑल वैल्यूज from this given data one by one. So first one L का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का लोवेस्ट लिमिट, मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 18 है और वो कौन से क्लास में है 4000 से 5000 और 4000 में से छोटा कौन सा नंबर है 4000 है। सो 4000 इज L. सो विल राइट हियर L इज इक्वल टू 4000. नेक्स्ट F1 का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 18. सो हमारा F1 विल बी 18. F1 इज इक्वल टू 18. नाउ नेक्स्ट F0 मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के पहले की फ्रीक्वेंसी, मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है तो हमारा F1 हो गया उसके पहले की फ्रीक्वेंसी मीन्स 4. सो F0 इज इक्वल टू 4. नाउ नेक्स्ट F2 मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बाद की फ्रीक्वेंसी, मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है उसके बाद की फ्रीक्वेंसी 9 है. सो हमारा F2 विल बी 9 एंड एट लास्ट H is equal to class length. So we'll write H is equal to 1000. Now we'll keep all these values in this formula. So let us write the formula first. Z is equal to L plus into bracket F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 bracket over multiply by H. Now we have all the values, so we'll keep these values one by one in this formula. Z is equal to L. L is 4000, so we'll write 4000 plus into bracket F1, so F1 is 18, so we'll write here 18 minus F0 है 4, so we'll write 4 here upon 2F1 means 2 into bracket F1 is 18, so we'll write 18 here minus F0 is 4, so minus 4 minus F2 is 9, so we'll write minus 9 bracket over multiply by H is 1000, we'll write 1000 here. Now next step, Z is equal to 4000 as it is plus into bracket 18 minus 4
that is 14 upon 2 18s are 36, 36 minus 4 is 32, 32 minus 9 23. So we'll write 23 downside, bracket over, multiply by 1000. Now next step, z is equal to 4000 plus 14 multiply by 1000, that is 14,000 divide by 23. Next step, z is equal to 4000 plus, if you will divide 14,000 by 23, you will get the answer 608.7. 608.7. So now z is equal to 4608.7. ये हो गया हमारा mode for this given data. Now we'll go ahead with the last question of exercise 14.2. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमको डेटा दिया है, वी हैव टू फाइंड मोड ऑफ दिस गिवन डेटा. नंबर ऑफ कार मीन्स यहाँ पे हमको क्लास दिया है एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. सो विल फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा यूजिंग द सेम फॉर्मूला. सो लेट अस राइट ऑल द डिटेल्स फर्स्ट. फर्स्ट वन L इज इक्वल टू 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और वो 40 to 50 के क्लास में है. उन दोनों में से लोवेस्ट लिमिट क्या है? 40. सो हमारा L विल बी 40. नेक्स्ट F1. सो F1 मीन्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो ये डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है. सो हमारा F1 विल बी 20. नाउ नेक्स्ट F0 का मतलब है जो हाईएस्ट क्लास है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी. सो हाईएस्ट क्लास यहाँ पे 20 है, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी 12 है. F0 विल बी 12. सो विल राइट हियर F0 इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट F2 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके बाद की फ्रीक्वेंसी, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 है, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी मीन्स 11. सो F2 विल बी 11. नेक्स्ट H मतलब क्लास लेंथ. जो हमको यहाँ पे क्लास दिया है उसका डिफरेंस क्या है? सो 0 से 10 मीन्स 10 का गैप है, तो 10 हमारा क्लास लेंथ है. सो H इज इक्वल टू 10. नाउ विल कीप ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो विल राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. Z इज इक्वल टू L प्लस इनटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय L. Now we'll write all these values here in the formula. So Z is equal to L is 40 plus into bracket F1. So F1 is 20 minus F0 is 12 upon 2F1 means 2 into bracket F1 is 20 minus F0 is 12 minus F2 is 11 bracket over multiply by H is 10. Now next step, Z is equal to 40 as it is plus into bracket 20 minus 12 that is 8 upon 2 20s are 40 minus 12 means 40 minus 10 30 minus 2 28 minus 11 means 28 minus 1 that is 27 minus 10 that is 17. So 8 upon 17 bracket over multiply by 10. Next step, Z is equal to 40 plus into bracket 8 10s are 80 divide by 17 bracket over. Next step, Z is equal to 40 plus, if you will divide 80 by 17, so you will get the answer 4.7. At last, if you will add these two numbers, you will get the mode for this question. So that is Z is equal to 44.7.
ये हो गया हमारा मोड फॉर द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।